हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग CUET रिवीजन प्लान का चैप्टर 3 ले रहे हैं, जिसका ओवरव्यू देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, प्लस NCERT एक्सट्रैक्ट भी उसमें देखेंगे हम लोग। वन गो में वन शॉर्ट रिवीजन में हम इसका सबसे पहले माइंड मैप देख लेते हैं। ओवरव्यू में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले आता है डेफिनेशन, हमें पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो डेफिनेशन में हम लोग इसका सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें क्या देखते हैं, हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग ऑल एक्सपेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोग इसकी देखोगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं एमनियोसेंटोसिस क्या होता है। तो एमनियोसेंटोसिस की दो एप्लीकेशंस होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एप्लीकेशन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होता है, इंक्रीज फीमेल फिटिसाइड्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मिस यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ एंड फीमेल फीटस इज देन अबॉर्टेड। क्या होता है कि इसमें कुछ फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें कुछ जीन्स पड़े होते हैं, DNA पड़ा होता है, तो जिससे हम लोग क्रोमोसोम्स XY को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो है XX फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, XY जो है मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जिससे हम सेक्स डिटेक्ट करके फिर हम लोग फीमेल फिटिसाइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसकी ये नेगेटिव एप्लीकेशंस हैं। पॉजिटिव एप्लीकेशन क्या होती है, इट हेल्प टू डिटेक्ट एनी कॉनिजेंटल डिजीज़, है ना। बाय बर्थ कोई अगर बेबी में डिजीज़ है तो वो हम लोग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फीटस में करेक्ट कर सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो एमनियोसेंटोसिस के इन स्टेटमेंट के बेस्ड पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं STD, है ना, थर्ड कंपोनेंट। जैसे डेफिनेशन हमने देखी इसकी, एमनियोसेंटोसिस देखा हमने इसका। अब हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के एग्जाम्पल और डेफिनेशन देखेंगे। डिजीज़ में ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, STD डिजीज़ हमेशा सेपरेट होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोर्स से। और एग्जांपल क्या आएंगी STD की, हेपेटाइटिस B हो सकती है, जेनिटल हर्पीस हो सकती है, HIV हो सकती है, गोनोरिया हो सकती है, सिफिलिसिस हो सकती है ना बच्चे। हर्पीस इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एक हर्पीस भी डिजीज़ होती है। तो ये सब डिजीज़ और डेफिनेशन इसकी रहती हैं, जो आपने ओवरव्यूज़ में देखनी है। इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स हमने किसका देखना है, नेक्स्ट टॉपिक MTP, है ना, मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी की इंपॉर्टेंस देखेंगे MTP की हम लोग। टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, है ना, इन केस फियर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू द मदर आर फीटस आर बोथ, है ना। तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम्स क्या है, दे आर परफॉर्म्ड इलीगली एंड कॉज मिस यूज़ ऑफ एमनियोसेंटोसिस, है ना। तो एमनियोसेंटोसिस के मिस यूज़ से क्या होता है बच्चे, MTP होती है ना। तो MTP करवानी पड़ती है एमनियोसेंटोसिस के मिसयूज़ से। तो एमनियोसेंटोसिस का यूज़ क्या है, बेसिकली हम लोग उसमें हेल्थ जान सकते हैं बेबी की, है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कोई मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, कॉन्जेंटल डिसऑर्डर है, तो उस चीज़ को जीन लेवल पे ठीक करने के लिए हम लोग एमनियोसेंटोसिस टेस्ट को एज अ प्रोज कॉन्सिक्वेंसेज में देखते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशंस के केस में एमनियोसेंटोसिस टेस्ट को कंडक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मेडिकल टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी को एट यूजुअल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पे रिस्पॉन्ड करवाना पड़ता है, जिससे मदर को भी लॉस होता है। और नो डाउट कि जो फीमेल्स हैं या फीमेल्स का जो है वो तो पॉपुलेशन कम होगा ही होगा, है ना। तो ये MTP के कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ART वाला पार्ट जो है। ART वाले पार्ट में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये उन कपल्स के लिए होता है जो कपल अनेबल टू रिप्रोड्यूस अ न्यू यंग वन, है ना। दोनों फर्टाइल नहीं होते हैं या एक फर्टाइल नहीं होता, तो उनके लिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी से न्यू यंग वन को, है ना जैसे जिफ्ट हो गया, जाइगोट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफ़र, ICIC हो गया। इसमें क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, जिसपे स्पर्म जो है एग को इंसर्ट नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, तो इंजेक्शन की हेल्प से हम लोग स्पर्म को एग की मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करते हैं इस टेक्निक से, है ना। जाइगोट होता है जो बिफोर 8 सेल स्टेज से हम लोग यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना, फ्लोपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको जिफ्ट बोलेंगे। यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे तो IUT बोलेंगे, है ना। गैमेट अगर डायरेक्ट हम लोग फ्लोपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं तो गिफ्ट बोलेंगे। AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज्ड बाय फीमेल ऑनली, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स हम लोगों ने एक एक करके आगे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट बोल रहा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखिए बच्चे, इसमें क्या रहता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड न्यू टॉपिक है इसमें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बाद।
बर्थ कंट्रोल मेथड में हम लोग कितने एक आ जाता है हमारे पास ओरल, इंट्रायूट्राइन, बेरियर, नेचुरल और सर्जिकल। ठीक है, ये इतने मेथड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग कंटेन प्रोजेस्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड एस्ट्रोजेंस, ठीक है। इट प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लास्टुला, तो ये ब्लास्टुला की इम्प्लांटेशन मदर की यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने से प्रोटेक्ट करता है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है ना, इसको हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। फिर उसके बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होते हैं जिनको हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कहते हैं, लिप्स लूप, ये याद रखोगे आप लोग। दूसरा कॉपर लीजिंग आईयूडी, दैट इज CUT/CU7 मल्टीलोडेड 375, ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो यूट्रस में इंसर्ट करने के बाद क्या करते हैं बच्चे, बर्थ कंट्रोल को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द कोइटस। फिर उसके बाद आपके पास क्या रहता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, प्रोजेस्ट्रासेट और LNG-20। बच्चे ये भी कर लोगे आप लोग याद, तो आपका नीट का या CUT का क्वेश्चन कभी नहीं बाहर जाएगा, इन्हीं एग्जांपल से आ जाएगा। बैरियर मेथड में यूज़ ऑफ कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, है ना, मेल्स में कॉन्डम यूज़ होगा, डायफ्राम फीमेल में होगा, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट भी फीमेल में होगी, स्पर्मिसिडल क्रीम्स और जेलीज एंड फोम्स भी फीमेल्स में यूज़ होती हैं एज अ बैरियर, जिसमें स्पर्म जो होता है वो स्किड कर जाता है, राइट। देन नेचुरल में क्या होता है बच्चे, कॉइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस और लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कॉइटस इंटरप्टस होता है विड्रॉल पेनिस बिफोर एजुकेशन एंड नॉट वेरी रिलायबल, है ना, स्पर्म एंटर हो ही सकता है। अवॉइडिंग कॉइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी हाई, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से स्टार्ट होता है, हर एक का डिफरेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने 28 डेज़ में, आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म होता है, तो 28 डेज़ में आपने देखना है कि 10 to 17 डेज़ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें हाई चांस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि 14 डेज़ में ओवुलेशन होती है। तो इन डेज़ को आप लोग गैप दे के क्या रहता है, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, तो इसके पहले और बाद 10 और 17 से पहले, 10 से पहले और 17 के बाद जो रहता है, तो थोड़े से कम चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशंस के, ठीक है। इंटरकोर्स इज अवॉइडेड एट द लैक्टेशनल एमिनोरिया, क्या होता है, इसको हम लोग पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहते हैं, ये वाला पार्ट, और लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है इंटरकोर्स इज अवॉइडेड एट द ओवुलेशन पीरियड, ठीक है, कैन नॉट बी एग्जैक्टली प्रिडिक्टेड, ठीक। तो ये इसका रहता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन के पीरियड में, जब मदर पीक लेवल पे होती है लैक्टेशन के पीरियड में, ड्यूरिंग उस टाइम अगर इंटरकोर्स होता है तो उस समय भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं फर्टिलाइजेशन के, उसको लैक्टेशन पीरियड को अवॉइड करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब इस चैप्टर का NCERT एक्सट्रैक्ट रहता है, तो हम लोग देखते हैं कि NCERT एक्सट्रैक्ट में हमने क्या क्या देखना है। ये इसका ओवरव्यू था, आप लोग कंप्लीट इसको रिवाइज करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसका आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन इस वाले पेज पे है, ये आपके नोट्स हैं। WHO की फुल फॉर्म देखनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज देखोगे, पॉपुलेशन देखोगे आप लोग, एम्स टू नीड टू सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग एंड बर्थ कंट्रोल देखोगे, ठीक है। 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में कितनी थी, ठीक है। पर ईयर 2% पॉपुलेशन क्या है, रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखोगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोगों ने अभी जो देखे थे, है ना, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कॉइटस इंटरप्टस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये वाले पॉइंट, इन पे ज़्यादा फोकस करना बेटा, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो हैं, ठीक है, ये वाले पॉइंट, इन पे थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास आता है बैरियर मेथड, क्या होता है, देखो जैसे बैरियर मेथड है, फिर उसके बाद कॉन्डम आ गया, है ना, फिर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट आ गई, इस पर देखना है आपने, स्पर्मिसिडल क्रीम क्या होती है, फोम है, इंट्रा यूट्राइनल डिवाइसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ IUD, नॉन मीडिएटेड, कॉपर रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग, अभी हम लोगों ने देखा ये सब, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, कितने डेज़ में लेनी चाहिए, 21 डेज़ में एक बार लेते हैं। फिर उसके बाद इसी को हम लोग सेली भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च ICDR लखनऊ में प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है। फिर उसके बाद इंजेक्टेबल क्या है ना, इंजेक्टेबल क्या है, इंजेक्शंस और इम्प्लांट अंडर स्किन कौन कौन से हैं, ये अभी हमने देखा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक। सर्जिकल मेथड क्या होता है, स्टीरलाइजेशन, साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव,
एमटीपी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस देखोगे, कितने अफेक्टेड होते हैं पर ईयर, प्रॉब्लम रिलेटेड विद एमटीपी, एमनियोसेंटोसिस की डेफिनेशन, ठीक है। फिर आप लोग इसमें और क्या देखोगे, ये वाला देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017, रिड्यूस इलीगल एबॉर्शंस एंड कंजुगेंट मैटरनल मोर्टलिटी एंड मोबिडिटी, ठीक है। एसटीडी की एग्जांपल देखोगे आप लोग, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये एग्जांपल्स आ गई इसकी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, फ्लोपिन ट्यूब से बाहर कहीं अगर न्यूयंगन बन जाता है मदर की यूट्रस में। इनफर्टिलिटी क्या होता है, अनेबल टू रिप्रोड्यूस न्यूयंगन, कंसीव प्रोड्यूस चिल्ड्रन और इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल क्वेश्चंस, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे AST, ART जो हमने देखा था, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्या होता है, ET क्या है, इनकी कंप्लीट फुल फॉर्म्स देखो सभी, GIFT क्या है, ये सब, राइट। प्रॉब्लम्स ऑफ ART क्या है, ठीक है, लीगल अडॉप्शन है। तो बच्चे ये हम लोगों का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज़ ऑल अबाउट योर माइंड मैप अलॉन्ग विद योर शॉर्ट नोट्स ऑफ NCERT, ठीक है। तो इसके जो MCQs हैं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के और CUET के, हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे, थैंक यू।